धरती दी चुक के मथे नू लावा तूड़ी इस धरती दी। एक गांव जिसके कड़कड़ में बसता है संगीत, स्वरों की सेवा ही है इस गांव का मकसद। हर घर से आती है रियाज की गूंज। सास ही है इनकी आत्मा की खुराक। चिट्टे ने लिबास सजदे चिट्टे ने लिबास सजदे जिमें फिर में सादिया। हर बच्चे के स्पर्श में है स्वरों की सुगंध। काल बन गवा पालदा काल बन गवा पालदा। 1857 से आज तक संगीत की साधना। सिमरन च जो जुड़ दे सच्चे पातशाह नाल जुड़ दिया चिट्टे ने लिबास सजदे चिट्टे। 150 साल पुराना संगीत का गुरुकुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और आज आपकी न्यूज बड़ी सुरीली है, सुरमई है। भारत से अंग्रेजों के शासन को हटाने की पहली क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1897 में हुई थी। सन याद है आपको? उन्हीं दिनों में पंजाब के लुधियाना के भैनी साहिब गांव में भी एक क्रांति की शुरुआत हुई जो आज तक एक एक बच्चा संगीत का महारथी है। गांव में पढ़ाई के साथ साथ संगीत की तालीम बच्चों की परवरिश का बहुत बहुत अहम हिस्सा है। भैनी साहिब में बच्चे देश ही नहीं दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए बकायदा जी मीडिया की रिपोर्टर खुद भैनी साहिब गांव पहुंचे। बस ये वीडियो भी जी न्यूज के कैमरा पर्सन ने खुद ही रिकॉर्ड किया है। चलिए आपको लेकर चलते हैं भैनी साहिब गांव जिसके कण कण में संगीत बसता है। पंजाब के लुधियाना का भैड़ी साहिब गांव। यहाँ हर घर की सुबह शास्त्रीय संगीत और गुरबाणी से होती है। पिछले 150 सालों से भैड़ी साहिब गांव में बच्चों की परवरिश की पहली बुनियाद भारतीय शास्त्रीय संगीत है। आजादी से पहले जिस वक्त देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो रही थी, उसी वक्त भैणी साहिब में संगीत सिखाने की परंपरा का आगाज हुआ था। सदगुरु प्रताप सिंह जी के समय से शुरू हुई संगीत की ये क्रांति आज तक जारी है। इस छोटे से गांव को ऐतिहासिक महत्व के लिए चुना गया था। देश को आजादी दिलाने की लड़ाई में भैणी साहिब में कई सिख शहीद हुए थे। संगीत की परंपरा जो सतगुरु राम सिंह ने आजादी संग्राम शुरू किया, देश की आजादी का संग्राम शुरू किया, बेस सी संगीत।
ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਬਾਬੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। भैणी साहिब में बच्चों को 4 साल की उम्र से ही संगीत सिखाने की तैयारी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक और गुरबाणी की शिक्षा दी जाती है। भैणी साहिब के कण कण में संगीत बजता है। यहाँ हर घर में बच्चे संगीत जानते हैं। यहाँ से संगीत सीख चुके बच्चे देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। संगीत सिखाने के लिए यहाँ कोई पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि आर्थिक तौर से कमजोर बच्चों की मदद की जाती है। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਲੈਬੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਲਬੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, संगीत करने वाले होंगे। सतगुरु जी की कृपा से हम रोज रियाज करते हैं, बिन नागे रियाज करते हैं और हम बच्चे इस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये राग भैणी साहब का मेन है और इसे भैणी साहब की पहचान है संगीत। हर रोज स्कूल का होमवर्क और खेल कूद करने के बाद बच्चे अपने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गांव में बने इस म्यूजिक हॉल का रुख करते हैं। जहां इनके गुरु राजेश कुमार बच्चों को संगीत सिखाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। राजेश पिछले 25 साल से गांव के बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं। बच्चों को यहाँ सितार, संतूर, दिरुबा, सारंगी और बांसुरी जैसे साज सिखाए जाते हैं। गुरमत संगीत और शास्त्रीय संगीत, उन दोनों का एक बहुत सुंदर मेल है और वो सिखाया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे, और सदगुरु जी का हुक्म है कि हर सिख के बच्चे के अंदर म्यूजिक होना ही चाहिए। इंस्ट्रूमेंट, सभी बच्चे जो इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। और सितार, संतूर, अपना दिलरुबा, तबला, सारे इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी। 3 साल हो गए मुझे सीखते। उस्ताद राजेश गुरु जी, उनसे सीखता हूँ मैं एक ताल, 3 ताल, झप ताल, रूपक ताल, ये सब मैं सीख चुका हूँ। क्लास 4 से 6 बजे तक मेरी क्लास लगती है। भैणी साहिब में संगीत हमेशा से लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है। भले ही वो किसान हो, बुनकर हो या दुकानदार, यहाँ सभी के लिए संगीत की भाषा आम है। नामधारी समुदाय का मानना है कि संगीत आपको बेहतर व्यक्ति बनाता है, और भैणी साहिब में तो संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। तपिन महलोत्रा, जी मीडिया, लुधियाना। कभी भी म्यूजिकल सुरमई नहीं होती है, लेकिन इसे देखिए आप, 150 सालों से ये जंग चली आ रही है क्लासिकल म्यूजिक को जिंदा रखने की, और कितनी सुरीली जंग है ये। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहा है आपकी न्यूज में, लेकिन जी न्यूज पर एमसीडी चुनाव को लेकर